कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आप खुश बने रहो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, इसी प्रयास में हम लोग आज मिले हैं। कहाँ बेटा? मैथ स्टडी सर्कल में, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड पार्ट नहीं, पहला पार्ट ना बेटा। एक्सरसाइज 3.2 का पहला पार्ट है। 3.1 हमने कर लिया है। 3.1 में क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया था और बाय ग्राफिकली उसका सोल्यूशन निकाला था। अब हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एल्जेब्रिकली सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, एल्जेब्रा से कैसे निकालते हैं? उसमें हमने क्या किया था? ग्राफ पेपर पे निकाला था सोल्यूशन। क्या किया था? एक इक्वेशन ऐसे लाइन हमने ड्रा किया था ग्राफ पे, और दूसरी इक्वेशन को ऐसा लाइन ड्रा किया था जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। वो क्या था बेटा? हमारा सोल्यूशन था। हमारा x की वैल्यू क्या थी? x था जो आया था उस पॉइंट का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, और जो ऑर्डिनेट आया था वो हमारी y की वैल्यू थी। ठीक बेटा, अब इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे? बाय एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोग 3.2 में करेंगे, और एक है एलिमिनेशन मेथड, वो हम 3.3 में करेंगे। और भी मेथड थे लेकिन वो आपके कोर्स से हटा दिया गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? वो कोर्स कर रहे हैं जो रिवाइज हुआ है 2024-25 में। ठीक है बेटा, लेटेस्ट वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, क्यों बेटा? कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम करेंगे बेटा। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ठीक है, करते हैं बेटा। ये क्या है बेटा? पहला पार्ट है। इसमें दो पेयर दे रखे, मतलब एक पेयर दे रखा है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 एक इक्वेशन है, x एंड y इक्वल टू 4 दूसरी इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे? गिवन x प्लस वाई। अच्छा, ये करने का तरीका है बेटा। ठीक है, उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लो। x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब देखो, यहीं से हम या तो x को y के फॉर्म का या y को x के फॉर्म का लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं r x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, x को y के रूप में लिख लिया हमने। बस इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चंस एंड क्या गिवन है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गई सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? x की यह वैल्यू कौन सी? 14 माइनस वाई हम सेकंड में रख देंगे, तो x की जगह पे ये आ जाएगा। तो हमारा y में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बेटा, वन वेरिएबल में। तो y हम पता कर लेंगे बेटा। तो अब बस यही लिखना है। क्या लिखेंगे? नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। बस इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं बेटा। सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, यही क्या है होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या? x की वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम क्या पाएंगे? x है, x की जगह पे हो जाएगा 14 माइनस वाई, फिर ये वाला माइनस लगा देंगे, माइनस वाई इक्वल टू 4। बहुत सुंदर बेटा, बस ऐसे ही करना है बेटा। और ये माइनस वाई मिलकर के हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 4। ये 14 है, उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। देखे रहना बेटा। ठीक है, और माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 10। अब ये दोनों तरफ माइनस है तो दोनों तरफ आप प्लस कर सकते हो। तो r y इक्वल टू 5। बहुत सुंदर बेटा। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन कहा बेटा इक्वेशन 1। ठीक है, यहां रखना है बेटा है? तो x किसकी वैल्यू, y की ना बेटा, y इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, मतलब 14 माइनस वाई की कितनी वैल्यू आई 5, 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 5 के 9। तो x हमारा कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई कितना बेटा 9 एंड y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। चेक कर लो बेटा किसी इक्वेशन में रख करके। देखो ये जो हमारा चैप्टर पूरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा चैप्टर। क्या बेटा प्यारा इसलिए है, बहुत सारी इसमें अच्छाइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई ये भी है, क्या है बेटा कि इसमें हमको आंसर ढूंढना नहीं है कि आंसर क्या आएगा, आंसर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमको बुक पलटने की जरूरत नहीं है, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तुरंत हम चेक कर सकते हैं अपने को कि हमने सही किया कि गलत किया। कैसी भी प्रॉब्लम, चाहे ये वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे ये ऐसे बनी बनाई इक्वेशंस हो, हम चेक कर सकते हैं बेटा। चेक करो, जैसे यहाँ इक्वेशन 2 में मान लो 9 रख देते हैं, एक्स यहाँ पे -5 करें तो 9 - 5 4 आता है, यहाँ 4 है। यहाँ बेटा दोनों का सम 14 है, तो 9 + 5 14 हो गया। बहुत सुंदर बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया बेटा, बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट का लेते हैं। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेटा। s माइनस टी गिवन, लिख लो गिवन s माइनस टी इक्वल टू 3 और t को ट्रांसफर कर दो, s इक्वल टू t प्लस 3। अब देखो s जो है t के रूप में आ गया, t के फॉर्म में आ गया, इसी को इक्वेशन 1 मान लो। एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे तो बेटा हम लोग मिल करके, हम और आप मिल करके इसी को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों, ये आधा अधूरा है, फ्रैक्शनल में है, पार्ट में s अपॉन 3। अरे अपॉन 3 कोई अच्छी बात है क्या है? इसको हम होल में कन्वर्ट करेंगे। होल में कन्वर्ट करने के लिए 3 2 जा 6, 6 एलसीएम है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, ये 2s आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2s। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3t, क्या बेटा 6 से करोगे तो 2 3 जा 6, 3t आ जाएगा। इसमें करोगे 3 2 जा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे बेटा, 3 से, 6 से ना बेटा। क्यों, सही चला ना बेटा। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से जो s की वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेटा। नाउ substituting value of s in इक्वेशन सेकेंड। s की वैल्यू क्या है, t + 3 और यहाँ 2s है, तो 2 × t + 3, यहाँ हो जाएगा बेटा 3t इक्वल टू 36। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2t + 6 + 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t मिलकर के हो जाएगा 5t और 5t इक्वल टू 36 - 6 और 5t इक्वल टू 30 और
t इक्वल टू 5 6 6, ठीक है, t इक्वल टू 6 और क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 s इक्वल टू 6 प्लस 3, तो s इक्वल टू 9। तो क्या हो गया बेटा, s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई कितना बेटा, 6। चेक कर लो बेटा है? तो 9 में से 6 आएगा 3, वेरी गुड। जब 9/3 करोगे तो बेटा 2 आएगा, 9 है, 9/3 2 आया, और 6/2 करोगे तो 2 3 जा 6, ये भी 3 आया, तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, 9/3 3 आया, और 6/2 3 आया, 3 3 मिलकर के 6 होता है, ये 6 है। इसका मतलब जो हम लोगों ने वर्किंग की है वो बहुत अच्छी की बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया, बहुत सुंदर बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, हैं? क्या करेंगे, थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट तो हमको बेटा एक ही लाइन दिख रही है, कोइंसाइडेंट लाइन दिख रही है बेटा, हाँ? क्यों, क्योंकि ये 3/9 1/3 आ गया, -1/-3 ये भी 1/3 आ गया, और ये 3/9 ये भी 1/3 आएगा, इधर से ले आओगे तब भी 1/3 आएगा। ये बेटा कोइंसाइडेंट लाइन है, ये क्या है, कोइंसाइडेंट लाइन है। तो ग्राफ से तो हमने कर लिया था कोइंसाइडेंट लाइन को, हमने दिखा दिया था कि ये दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो x और y की वैल्यू इनफिनाइट हो सकती, क्यों, वो इनफिनाइट पॉइंट पे टच करती है, लाइनें कोइंसाइड करती हैं, ठीक है। हमने ग्राफ से बढ़िया किया था, आप चाहो तो बेटा उसको दोबारा देख लेना कि हम लोगों ने लैंग्वेज क्या लिखा था, ठीक है, ग्राफ के लिए। लेकिन बाय अलजेब्रिकली करेंगे तब कैसे करते हैं, इसको देखते हैं बेटा कैसे किया जाए। गिवन 3x minus y equal to 3, or 3x minus y minus 3 equal to 0, ठीक है। ठीक बेटा, एंड 9x minus 3y equal to 9, or 9x minus 3y minus 9 equal to 0, किससे डिवाइड कर देगा, 3 से, और 3x minus y minus 3 equal to 0। ठीक है, अब देखो लाइन 1 लाइन 2 बेटा एक ही लाइन है, तो इसको लिख लेते हैं, सिंस फ्रॉम above line 1, the equation 1 and equation 2 are same, एक ही है बेटा, ठीक है, एंड and 3x minus y minus 3 equal to 0, or 3x minus 3x equal to क्या होता है y plus 3, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, r y इधर लिखा है दो, माइनस वाई इक्वल टू -3x + 3, ठीक है ना, माइनस वाई यहाँ रहने दिया, 3x उधर ले चलेगा, -3x -3 हो गया +3 हो गया, r y इक्वल टू 3x - 3, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x - 3। अब देखो बेटा
ये एक ही लाइन है और इस लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये इस लाइन में x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 1 जा 3, x की वैल्यू यदि आपने 1 रखा तो 3 1 जा 3 -3, तो y हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां x की वैल्यू मान लो 0 रखा, तो ये हो जाएगा y हो जाएगा हमारा -3। x इक्वल टू 2 रखो, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 में से 3 आएगा, y हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की कोई वैल्यू हो सकती है, तो उसका करस्पॉन्डिंग y अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हम इसमें इस तरीके से ये क्या हम लिख लें कि इसमें x कैन टेक एनी वैल्यू, 10 क्या लिखें, 10 above line, in above line y equal to 3x minus 3, x can take, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, x can take any वैल्यू, ठीक है। एंड ठीक है, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, 10 या देयरफॉर इनफाइनाइटली, क्योंकि x की कई वैल्यू होंगी और x की कई वैल्यू होंगी तो उसका करस्पॉन्डिंग y भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। 10 लिख लो, 10 we can find infinite value of y, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x, वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x पे निर्भर करता है, x वैरी करेगा, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे हमारा y चेंज होगा। thus we can find infinite value of y corresponding to x, thus there are infinitely many solutions, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने वहां भी किया था, ग्राफ से किया था, ये एल्जेब्रिकली हम लोगों ने कर लिया। क्या दिखा दिया कि जो ये दोनों लाइनें एक हैं और इस लाइन को हम x, इस लाइन में x कोई भी वैल्यू ले सकता है, x 1 हो सकता है, x 0 हो सकता है, x 2 हो सकता है, x -3 हो सकता है, x 1/3 हो सकता है, x कैन टेक एनी रियल नंबर या x कैन टेक एनी वैल्यू, बहुत अच्छा है, ठीक है। x कैन टेक एनी वैल्यू, thus we can find infinite value of y corresponding to x, corresponding to x के corresponding हम y की बहुत सारी वैल्यू पा सकते हैं, ठीक है। तो x बहुत सारा हो सकता है, y बहुत सारा हो सकता है, इसका मतलब thus there are infinitely many solutions। बहुत सुंदर बेटा, इस तरीके से ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। लैंग्वेज मेन है बेटा, स्टेटमेंट मेन है कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हमने नोट कर रखा है। क्या दे रखा बेटा, 0.2x प्लस 0.3y प्लस इक्वल टू 1.3। तो हमने क्या किया, 10 से ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 0.1 डिजिट हट जाएगा, ये 2x हो गया बेटा, ये हो गया बेटा 3y, ये हो गया 13। अब यहीं से हमने क्या किया, x की वैल्यू, क्या बेटा, x की वैल्यू y के फॉर्म का लिख लिया, तो 2x यही रहने दिया और 3y को उधर ट्रांसफर कर दिया, 13 - 3y हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 - 3y अपान 2, ये 2 नीचे चला गया। तो ये x का ये वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे बेटा, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है बेटा, 0.4x
प्लस 0.55 इक्वल टू 2.3। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x, या पॉइंट हट जाएगा 55, ये हो जाएगा 23। अब इसमें रखना है वैल्यू। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, यहाँ x की वैल्यू हमको रखना है कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या बेटा 4x है तो 4 की जगह पे 4 लिख लिया, x की जगह पे हमने ये लिख लिया, ये क्या 13 माइनस 3y/2, ये वैल्यू रख लिया यहाँ, प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो ये 4x था बेटा, x में अपान में 2 भी है तो इस 2 से हमने 4 को कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ गया, माइनस 2 3 जा 6y प्लस y इक्वल टू 23। ठीक है, अब क्या बेटा माइनस 6y प्लस y मिलकर के माइनस y बना देंगे। 23 यहाँ है, ये लिख लिया, इस 26 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। 23 में से 26 चला जाएगा, 3 बचेगा तो y की वैल्यू 3 आ गई। बहुत सुंदर बेटा, माइनस 3 बचेगा और ये माइनस का y बचेगा, तो दोनों मिलकर के हमारे प्लस बना देंगे। ये पहले था -3, ये था -y, दोनों बाद में प्लस हो गए। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13, ये वाला 13 माइनस 3 की जगह पे 3 और y की जगह पे भी 3 इंटू 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 9 होता है, तो 13 माइनस 9/2, तो 13 में से हो गया बेटा 4, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, चेक कर लो बेटा किसी क्वेश्चन में रख करके। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 2, तो 2 रखोगे तो ये 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8, 0.8 हो जाएगा। ये 3 की वैल्यू y की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 5 जा 15, ये 1.5 आ जाएगा। ऐड कर लो 15 और 8, 2.3 आ गया बेटा। बहुत सुंदर, आपने अच्छा किया बेटा। फिर यहाँ रखो 2 2 जा 4, 0.4 आ जाएगा, ये 0.9 आ जाएगा, 0.9 और 0.4 मिलकर के 1.3 आ जाएगा। बहुत सुंदर। तो इस तरीके से आपने क्या किया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर लिया। 2 पार्ट और है बेटा, उनको भी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। तो हम लोग फेमिलियर हो रहे हैं बेटा, हम लोग अभी तैयार हो रहे हैं कैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कैसे एल्जेब्रिकली मेथड से, बाय एल्जेब्रा। और एल्जेब्रा में हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। 3.2 में हम लोग हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। क्या इसमें तो x y की वैल्यू 0 आएगी लगता है। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। एक ये हो गया, कौन सा पार्ट हुआ बेटा, ये फिफ्थ पार्ट है ना, फिफ्थ पार्ट है। और सिक्स्थ पार्ट भी नोट कर लेते हैं। क्या बेटा 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, और इसका पेयर दे रखा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, चेक कर लो। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, और ये है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। और कैसे निकालनी है, एल्जेब्रा से। और एल्जेब्रा में कहां से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग करते हैं बेटा। गिवन, इस पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहीं से बेटा x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, r
√2x इक्वल टू -√3y और x इक्वल टू -√3 अपान √2 इंटू वाई। इस √2 से डिवाइड कर दिया या इधर लिया तो ये अपान में चला गया, बस इसको इक्वेशन 1 मान लो। एंड और क्या दे रखा है, √3x -√8y इक्वल टू 0। और अब देखो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें कुछ करना ही नहीं बेटा, ये तो सिंप्लीफाई है, इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू क्या है, -√3 अपान √2। क्या लिखें, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है ना, यहां √3 है, √3 लिख लो और x की जगह पे हमको ये पूरा वैल्यू रखना है बेटा। x है तो हम लिखेंगे -√3 अपान √2 इंटू वाई। ये है बेटा x की वैल्यू -√8 इंटू वाई इक्वल टू 0, बस। ठीक है, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा -3 अपान √2। क्यों 3 हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 3 अपान √2 y। सही है ना बेटा, -√8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब कुछ भी करो बेटा, √2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। r -3 √2 से एक टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, -3y इक्वल -√16 आ जाएगा, -√16। क्यों, सही चला ना बेटा, √2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो √16 हो जाएगा, √2 इंटू √8 √16 हो जाएगा, एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे। ठीक, y इक्वल टू 0 और -3y और ये माइनस ही है ना बेटा, सेकंड टर्म माइनस था ना बेटा, √8y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √16 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4, -4y इक्वल टू 0। तो -7 और -7y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। क्या सही चला ना बेटा, यहां से हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी -√3 अपान √2। ठीक है, इसको यहां रख दिया, ये √3 -√3 अपान √2 y -√8y। ठीक है, √3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3 अपान √2 y -√8y। ठीक है, फिर √2 से मल्टीप्लाई किया, ये √2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3y, √2 इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √16 हो जाएगा, √16 का अंडर रूट आएगा 4, 16 का रूट आ जाएगा 4, तो ये 4y हो गया, ये माइनस का है ही बेटा, तो ये पूरा हो गया -7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। ये आ गया हमारा y की वैल्यू। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू -√3 अपान √2 इंटू 0, तो x इक्वल टू 0, thus x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहाँ है बेटा, ओरिजिन पे। ठीक है, ये आ गया बेटा। ठीक, चेक कर लो, ये तो 0 0 रखने से चीजें दिख ही नहीं बेटा, कि x की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे ये 0 आ जाएगा, प्लस ये 0, तो 0 मिलकर 0 ही आएगा, 0 से 0 माइनस करोगे तब भी 0 ही आता है। बहुत सुंदर बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
लास्ट पार्ट कर रहे हैं, सिक्स्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? सिक्स्थ पार्ट। ठीक है। क्या सही चल रहा है बेटा? कोई दिक्कत होगी तो बताना। ये क्या है? गिवन है। जरूर कमेंट, कैसे बताओगे? कमेंट बताते नहीं कुछ बेटा, कुछ तो कमेंट किया करो। क्या गिवन है? 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2। और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और 6 से मल्टीप्लाई करो। कर ही देते हैं, क्यों? इमेजिन करने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए हम कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 से ईच टर्म में कर लिया। ये 2 3 जा 6 हो गया, ये 3 2 जा हो गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x। क्यों? 9 है भैया, 9x। 2 3 जा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 2 जा, और 2 यहाँ 5 है यार। क्यों गलतियां क्यों हो रही? -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। सही चला ना बेटा? 3 3 जा 9, और 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब यहीं से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। और 9x इक्वल टू -10y हो जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा, प्लस का 12। और x इक्वल टू 10y प्लस 12 अपान 9। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड और क्या दे रखा है? x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6। इसमें भी पूरे में हम यदि 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बचेगा? 3 2 जा 6, 2x हो जाएगा ये, और 2 3 जा ये प्लस 3y हो जाएगा, इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू यहां हम ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ substituting value of x in इक्वेशन सेकेंड क्या है? 2x। क्या है? 2x। तो हम 2 लिख लेंगे, और x की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे। कहाँ है वैल्यू? ये 2 और 10y प्लस 12 अपान 9। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना बेटा? 13। देख रहे ना बेटा, कहीं गलत ना होने पाए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं ना, ये 9 सबसे ज्यादा गड़बड़ करा है, तो इस 9 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 इस 9 को कैंसिल कर देगा, यहाँ इतना ही बच जाएगा। 2 इंटू 10y प्लस 12। ठीक है, अब 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 27, 27y, और 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 13 9 117, 9 3 27, 9 3 9 2 11। सही चल रहा है बेटा? ठीक है, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20y प्लस 24 प्लस का 27 इक्वल टू 117। और 20y और 27y मिलकर के हो जाएगा हमारा 47y। कितना बेटा? 47y इक्वल टू 117 माइनस 24। 7 में से 4 जाएगा बेटा 3, 11 में से 2 जाएगा 9। ये हो गया कहीं लगता है गड़बड़। और y इक्वल टू 93 अपान 47। ठीक बेटा, गड़बड़ हो गया ना ये?
ये है बेटा 3x/2 माइनस 5y इक्वल टू -2। 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 इक्वल टू यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया था ना बेटा, तो माइनस का 12। तो 9x इक्वल टू, अब ये गड़बड़ हो गया था बेटा, यहाँ ये -10y तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, लेकिन ये -12 है ना भैया, तो ये तो बना रहेगा। देखते नहीं है बेटा। ये आ गया -12। ठीक है, अब यहाँ हम जो वैल्यू रख रहे हैं ये -12 रखना पड़ेगा ना बेटा, -12। तो ये हो जाएगा -24। क्यों बेटा? और -24 इधर जाएगा +24। और यहाँ कितना आ जाएगा? 7 4 11 और 1 1 2 2 2 4। ठीक है, ये 1 4 1। ठीक है, अब ये 3 से चला जाएगा हमारे ख्याल से। 3 7 21, कैरी ओवर 2, 3 4 12 और 2 14। बहुत सुंदर आया बेटा, है? लेकिन जरा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमारा यहाँ माइनस छूट रहा था, तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा था और आपने बताया भी नहीं बेटा। ये हमारा y3 आ गया। ठीक है, तो फ्रॉम 1 x इक्वल टू 10y 10 इंटू y की जगह पे 3 ना, -12 अपॉन 9। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 30 -12 अपॉन 9 कितना आ जाएगा? 10 में से 2 जाएगा 8 और 2 में से 1 गया 1, तो कितना आ गया? 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। खत्म हो गया ना बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग मिल करके प्रैक्टिस करेंगे कि कम समय में कैसे चीजों को मैनेज करें। ठीक है, तो अभी टाइम है उसमें, तो 10 x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। बस यही आंसर आ गया। क्यों चेक नहीं कर लिया ना हम लोगों ने? रफ भी कर दिया। दूसरी क्वेश्चन है x/3 यानी 2/3 हो जाएगा। x/3 है प्लस y/2 इक्वल टू आना चाहिए 13/6। ठीक है, तो x की जगह पे 2 है तो 2/3 प्लस y की जगह पे 3 है 3/2 इक्वल टू 13/6 आना चाहिए। तो 3 2 जा 6, एलसीएम 6 आया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं 2 से ना, तो ऊपर भी 2 से हो जाएगा, यहाँ 3 से हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा इक्वल टू। वेरी गुड। इसका मतलब हम लोगों ने जो किया है बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छा किया है बेटा। ठीक है? अच्छा क्यों हो रही है चीजें? अच्छी इसलिए हो रही है कि हमारा और आपका प्रयास अच्छा है, इसलिए चीजें अच्छी हो रही है। हम और आप मिलकर के बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए बढ़िया हो रही है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है पूरा। 6 पार्ट थे ना बेटा, 6 पार्ट हो गए। कैसे किया हम लोगों ने? सॉल्यूशंस किए हैं बेटा। कैसे? बाय अलजेब्रा। और अलजेब्रा में कहां से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इससे पहले हम लोगों ने 3.1 में क्या किया था? सॉल्यूशंस वहां भी निकाले थे, बाय ग्राफ निकाले थे, बाय ज्योमेट्री निकाले थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा था कि सॉल्व। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व। कहता है सॉल्व करो। किसको? कहता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y
इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड हेंस फाइंड, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना है या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, फॉर विच क्या बेटा, y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सॉल्व करके क्या बेटा, सॉल्व करके फर्स्ट इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालें। एक तो पार्ट ये हो गया, दूसरा कहता है उस निकालने के बाद m की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, तो m की वैल्यू आ जाएगी। बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात है, बस छोटी सी तो बात है बेटा। तो हम लोग करते हैं छोटी सी बात को, देखते हैं कि क्या है छोटी सी बात। क्या है गिवन, क्या है बेटा, गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x इक्वल टू माइनस 3y प्लस का 11। ठीक है, और x इक्वल टू माइनस 3y प्लस का 11 होल अपॉन 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंड और क्या दे रखा है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से x की वैल्यू रख देते हैं, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। नाउ substituting value of x in इक्वेशन कहां बेटा, सेकेंड। 2x बहुत सुंदर, तो 2 कट जाएगा, 2 इंटू एक्स यहाँ पे हमको ये लिखना है, क्या, माइनस का 3y प्लस का 11 होल अपॉन 2, एक्स यहाँ पे हमने ये रख लिया। ठीक है, माइनस 3y प्लस 11 अपॉन 2 माइनस 4y, ये क्या हो गया, 2x हो गया, माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, अब ये 2 गया, कैंसिल हो, तो माइनस 3y और ये हो जाएगा माइनस का 3y प्लस का 11 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो माइनस 3 माइनस 4 मिलकर के माइनस का 7 हो जाएंगे, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24 और प्लस 11 उधर जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, और माइनस 7y इक्वल टू कितना बेटा, माइनस का 4 1 5 और 2 1 3, ये हो गया। तो y इक्वल टू 7 5 जा, y इक्वल टू 5, बहुत सुंदर। ठीक है, देखने से लगने लगता है कि हाँ चीजें सही हो रही है, y इक्वल टू 5 आ गया, साफ सुथरा आ गया, इसका मतलब y की वैल्यू हमारी अभी सही दिख रही है। अब y की वैल्यू हम कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू माइनस 3, y कितना है 5 इंटू 5 प्लस 11 होल अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 11 अपॉन 2, तो x इक्वल टू ये कितना जाएगा बेटा, माइनस का 4 अपॉन 2, x इक्वल टू आ गया -2 और y इक्वल टू आया था 5। चेक कर लो बेटा, कहीं से भी रखो, दोनों में रखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ गया और 5 3 जा 15 प्लस का 15 मिलकर के तो 11 हो जाएगा। वेरी गुड, यहां रखो बेटा, तो यहां आ गया माइनस का 4 और 4 5 जा 20,
माइनस का 20, वेरी गुड, ये भी माइनस का 24 हो गया, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से अब आपका वैल्यू आ गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व करा था, सॉल्व हो गया, बहुत सुंदर। फिर कहता है हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, अब m की वैल्यू निकालेंगे। नाउ अगेन गिवन, क्या गिवन है, y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है, ये गिवन है, इसको थर्ड मान लो, लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे लिख लो। क्या लिखें, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन एबव इक्वेशन, या इक्वेशन 1/3 डाल दो, इन इक्वेशन 3rd। तो y की वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला है, 5 इक्वल टू m की वैल्यू कितना है, निकालना है m, और x कितना है, -2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू माइनस का 2m प्लस 3 इधर ले आओ, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m, ये कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 इक्वल टू माइनस का 2m, तो m इक्वल टू -1 आ गया, बहुत सुंदर बेटा है, यही हमारा आंसर आना चाहिए, m इक्वल टू -1, तो ये तो आ ही जाएगा बेटा, है? यदि हम m -1 रखोगे, -1, और वैल्यू कितनी थी बेटा, x की वैल्यू थी -2, तो m इंटू -2 प्लस 3 करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा -2, मैंने ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3, तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट, 6th है ना बेटा, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, सॉल्व किया बाय अलजेब्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम खूब उत्साह से करेंगे, खूब एनर्जी से लबोलब रहेंगे, हैं, तब करेंगे। अभी हम लोग बस इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलेंगे, ठीक बेटा। धन्यवाद, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा लगा आपका साथ में। और बेटा यदि अभी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।